दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट। वहीं पहली बड़ी खबर, बंगाल में दीदी को प्रचंड बहुमत तो असम में बीजेपी की वापसी, केरल में लेफ्ट का कमाल, पढ़ें सभी राज्यों का हाल। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। सभी राज्यों में साफ हो चुका है कि कहां किसकी सरकार बनेगी। परिणामों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सत्ता की कुर्सी एक बार फिर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कब्जा जमा लिया, जबकि असम में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहां डीएमके गठबंधन ने एआईडीएमके गठबंधन को बुरी तरह हरा दिया। केरल में कुर्सी पर एक बार फिर लेफ्ट के खाते में चली गई। वहीं पुदुचेरी में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के लिए उपलब्ध ताजा आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में 292 विधानसभा सीटों में सभी 292 सीटों का रुझान आ चुका है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक टीएमसी ने 209 सीटें जीत ली हैं, जबकि अन्य सीटों पर कब्जा जमाए हुए है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हालांकि मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी नंदीग्राम में बीजेपी के अपने करीबी प्रतिद्वंदी शुवेंदु अधिकारी से चुनाव हार गईं। इस जीत के बाद टीएमसी राज्य में लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने में लगी है। अगली बड़ी खबर, नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी का किला नहीं भेद पाई ममता बनर्जी, बंगाल में टीएमसी ने जीती 200 से अधिक सीटें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की लहर के सामने कोई भी पार्टी नहीं ठहर सकी। टीएमसी 2016 के चुनाव से बड़ी जीत हासिल करती दिख रही है। वहीं टीएमसी 201 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और 12 सीटों पर आगे है। 2016 के चुनाव में टीएमसी ने 211 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 200 प्लस का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी 72 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। वहीं 5 सीटों पर आगे है और कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ का गठबंधन खाता भी नहीं खोल सका। एक सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। एक सीट पर राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी भी आगे है। वहीं इस बड़ी जीत के बावजूद ममता बनर्जी को नंदीग्राम से हार का सामना करना पड़ा। इस सीट पर ममता बनर्जी का मुकाबला उन्हीं के पूर्व सहयोगी शुवेंदु अधिकारी से था। चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा कि शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया। जी हां दोस्तों, अपनी जीत के बाद शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि प्यार, विश्वास, आशीर्वाद और समर्थन प्रदान करने तथा मुझे अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए नंदीग्राम की जनता का आभार। मैं उनकी सेवा करने और उनके कल्याण के लिए काम करते रहने का वादा करता हूं और मैं आपका आभारी रहूंगा। अगली बड़ी खबर, यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान, बोले पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद पीएम मोदी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने रविवार को कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में आए नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। हजारीबाग से 3 बार सांसद रहे यशवंत सिन्हा ने यहां अपने निवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिस प्रकार से बीजेपी के इन वरिष्ठ नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निजी हमले किए थे, उससे वहां की जनता बहुत नाराज हुई है और आज के परिणाम उसी के नतीजे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस हाल की जिम्मेदारी स्वयं प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह एवं जेपी नड्डा को ले लेनी चाहिए। जी हां दोस्तों, एक सवाल में जहां सिन्हा ने कहा कि अगले वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव एवं 2024 के आम चुनावों पर भी पश्चिम बंगाल विधानसभा के नतीजों का असर अवश्य होगा। अगली बड़ी खबर, माजुली से जीते असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, कहिए बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने माजुली विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार राजीव लोचन पेंगू को 43,192 मतों से हरा दिया। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार सोनोवाल ने दूसरी बार सीट बरकरार रखते हुए 71,436 वोट हासिल किए हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को 28,244 वोट मिले हैं। सोनोवाल के अलावा इस सीट से 5 उम्मीदवार मैदान में थे। मुख्यमंत्री ने रविवार को दिन में कहा था कि रुझानों के अनुसार भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में बना रहेगा। सोनोवाल ने कहा कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, अब यह सुनिश्चित हो गया है कि भाजपा की सरकार बनेगी और हम अपने सहयोगियों एजेपी और यूपीपीएल के साथ वापसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रुझान बहुत उत्साहजनक हैं और बीजेपी अपना लक्ष्य हासिल कर लेगी। जी हां दोस्तों, असम के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 75, कांग्रेस को 50 और एक अन्य सीट पर बढ़त हासिल की हुई है। जी हां दोस्तों, असम में विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझान में बीजेपी के सत्ता बरकरार रखने की संभावना है। इसी बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रमुख रणजीत कुमार दास ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व वाला गठबंधन लोगों के आशीर्वाद के साथ सभी समुदायों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अगली बड़ी खबर, ममता ने कैसे बीजेपी के हर वार को बनाया हथियार, एक पैर से किया पूरा चुनाव कैंपेन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल
बंगाल में 8 चरणों में चुनाव है। आखिरी 2 चरणों के मतदान से पहले कोरोना संक्रमण की वजह से चुनाव आयोग ने राज्यों में बड़ी रैलियां, रोड शो पर रोक लगा दी थी और शायद ये बंगाल चुनाव का एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रणनीति शुरू से ही बड़ी रैलियां, रोड शो करने की रही हैं। दरअसल बीजेपी की कोई भी राज्यों ने पीएम मोदी और अमित शाह की आखिरी वक्त की रैलियों से बड़ा चुनावी फायदा मिलता हुआ देखा गया और इसलिए बंगाल में पीएम मोदी और अमित शाह की रैलियों के जवाब में टीएमसी की इकलौती स्टार प्रचारक ममता भी बड़े रोड शो और रैलियां कर रही है। लेकिन चुनाव आयोग की रोक के बाद सभी पार्टियों को 500 से कम लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ रहा था और शायद इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जिसका पूरा प्रचार अपने बड़े नेताओं के चेहरों के आसपास ही सीमित था, जबकि 2 चरणों के प्रचार के लिए लय बिगड़ने से जहां बीजेपी का अमंगल हुआ, वहीं बंगाल के इस चुनावी दंगल में ममता के टूटे पैर ने उनका मंगल कर दिया। अगली बड़ी खबर, नंदीग्राम में दोबारा मतगणना को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, ममता बोली कोर्ट जाएंगे। जी हां दोस्तों, नंदीग्राम के चुनाव परिणाम को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय पश्चिम बंगाल को पत्र लिखकर फिर से मतगणना की मांग की है। उधर ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनाव परिणाम के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। इससे पहले टीएमसी का 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा और नंदीग्राम में फिर से काउंटिंग की मांग हुई। उधर चुनाव आयोग ने नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी की जीत का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक ममता बनर्जी हार गईं। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की ओर से मुख्य निर्वाचन कार्यालय पश्चिम बंगाल को जो पत्र लिखा गया, उसमें इन मुद्दों को हाईलाइट किया गया है। बीच बीच में मतगणना की प्रक्रिया को ठप किया गया और चुनाव आयोग को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। काउंटिंग में धांधली की गई और ईवीएम से प्राप्त आंकड़ों से छेड़छाड़ की गई, इसलिए ईवीएम को दोबारा चेक कराना होगा। गलत और अवैध वोट को बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में काउंट किया गया। मेरे पक्ष में डाले गए वैध मत को भी रिजेक्ट कर दिया गया। जीत प्रत्याशी के वोटों से मामूली अंतर है। बैलेट और मतगणना में धोखाधड़ी हुई है। पोस्टल बैलेट को गलत तरीके से काउंट किया गया। हालांकि नंदीग्राम के परिणाम को लेकर ममता बनर्जी ने कहा, नंदीग्राम की फिक्र मत कीजिए, संघर्ष के लिए आपको कुछ बलिदान देना पड़ता है। मैंने नंदीग्राम के लिए संघर्ष किया है क्योंकि मैंने वहां एक आंदोलन लड़ा। कोई बात नहीं, नंदीग्राम की जनता ने जो फैसला लिया है वो मुझे मंजूर है। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम पर जीत का दावा करते हुए कहा, विश्वास जताने के लिए नंदीग्राम के लोगों का शुक्रिया, ये नंदीग्राम के हर शख्स की जीत है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी की लहर में कहीं नहीं टिकी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, जाने उनके उम्मीदवारों का हाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की लहर के आगे कोई भी पार्टी नहीं ठहर सकी। चुनाव आयोग ने रात के 11 बजे तक के आंकड़ों को बताया कि उनके मुताबिक बंगाल में टीएमसी ने 201 सीटें जीत ली हैं। वहीं टीएमसी और बीजेपी के इस मुकाबले में कांग्रेस, लेफ्ट और AIMI का गठबंधन कहीं नहीं ठहर सका। यही नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में खाता खोलने में नाकामयाब रही है। अगली बड़ी खबर, केरल में कांग्रेस की करारी हार, राहुल के वायनाड में भी खराब प्रदर्शन, तटीय इलाकों में भी निराशा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केरल में यूं तो हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं हो सका। केरल ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के साथ रहने का फैसला किया है। सत्तारूढ़ मोर्चे ने कांग्रेस की अगुवाई वाली UDF को राज्य में शर्मनाक हार दी है। लोकसभा चुनाव में 20 में से 19 सीटें प्राप्त करने वाली इस गठबंधन को सिर्फ 41 सीटों पर जीत मिली है। UDF का प्रदर्शन सिर्फ एर्नाकुलम और कोट्टयम तक सीमित रहा है। वास्तव में UDF की अग्रणी पार्टी कांग्रेस ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। जिन 93 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, उनमें से आधे नए और युवा चेहरों को मैदान में उतारा था। उनमें से सिर्फ 21 सीटों पर जीत मिली है। राहुल गांधी की वायनाड लोकसभा सीट पर भी कुछ ऐसा हाल रहा है। राहुल ने वायनाड की जिन 7 सीटों पर बड़े पैमाने पर प्रचार किया, उनमें से 3 सीटों पर चुनाव हार गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने हार को अप्रत्याशित बताया। अगली बड़ी खबर, स्टालिन 7 मई को लेंगे तमिलनाडु के CM पद की शपथ, जाने कौन बनेगा असम का मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के नतीजे सामने आ चुके हैं। बंगाल में जहां टीएमसी की प्रचंड जीत हुई, वहीं असम में बीजेपी ने आसानी से सत्ता में वापसी कर ली है। तमिलनाडु की बात करें तो MK स्टालिन भी सत्ता में वापसी करने में सफल रहे। उनके नेतृत्व में द्रमुक गठबंधन के खाते में 151 सीटों पर जीत दर्ज की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर 7 मई को शपथ लेने जा रहे 68 वर्षीय MK स्टालिन पहली बार 14 साल की उम्र में पार्टी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दिए थे। इस बार उनकी निगाह मुख्यमंत्री पद पर टिकी थी। स्टालिन के पिता करुणानिधि 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। स्टालिन ने अपना हाल
पहला चुनाव 1991 में लड़ा था। तब से अब तक 6 बार वे विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं। तमिलनाडु में 234 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। द्रमुक गठबंधन के खाते में 151 सीटें और अन्ना द्रमुक गठबंधन के खाते में 70 सीटें गईं। इसके साथ ही राज्य में फिर एक बार एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। 2016 के पिछले विधानसभा चुनाव में एआईडीएमके और 136 सीटें जबकि विपक्षी डीएमके को 89 सीटें मिली थी। कांग्रेस पार्टी तब तक 8 जबकि अन्य के खाते में 1 सीट गई थी। अगली बड़ी खबर, बंगाल से लेकर पुद्दुचेरी तक कांग्रेस की डूबी लुटिया बीजेपी की हार पर मना रही खुशी। जी हां दोस्तों, देश की सत्ता पर वर्षों तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी का पश्चिम बंगाल से लेकर पुद्दुचेरी तक काफी खराब प्रदर्शन रहा है। इसके बावजूद पार्टी दूसरों की हार जीत पर खुशी का इजहार कर रही है। बंगाल में जहां ममता की आंधी में बीजेपी की सरकार बनने का सपना धरा का धरा रह गया, वहीं कांग्रेस पार्टी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया। इसके अलावा केरल, असम और पुद्दुचेरी ने भी कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। बंगाल में सबसे बड़ा झटका वामपंथी दल और कांग्रेस के गठबंधन को लगा है, जिसका खाता तक नहीं खुला। राज्य में 3 दशक तक निर्बाध शासन करने वाले वामपंथी दल और 2 दशक तक लगातार शासन करने वाली कांग्रेस पहली बार विधानसभा से बाहर होगी। वामपंथी दल और कांग्रेस के गठबंधन का भरभरा कर गिर जाना तृणमूल कांग्रेस के लिए बेहद फायदेमंद हुआ। उसने सबसे बड़े आराम से 200 का पार का आंकड़ा हासिल कर लिया, जबकि भाजपा 3 अंकों तक नहीं पहुंच पाई। कांग्रेस पार्टी एक भी सीट पर जीत दर्ज कर पाने में असफल रही है। अगली बड़ी खबर, देश भर में लॉकडाउन की तैयारी, मोदी सरकार, जाने क्या बोले अधिकारी। जी हां दोस्तों, क्या केंद्र सरकार की ओर से देश भर में लॉकडाउन लगाया जा सकता है? सोशल मीडिया में इसे लेकर सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि ऐसा कोई प्लान नहीं था। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि देश भर में लॉकडाउन या केंद्र सरकार का कोई प्लान नहीं है, लेकिन राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को जरूर कोरोना के संक्रमण को थामने के लिए पाबंदियां बढ़ाने को कहा गया। बता दें कि देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों को लगातार इजाफे के चलते कई राज्यों की सरकारों ने लोगों के मूवमेंट पर पाबंदियां लगाई, जबकि अब तक करीब 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी बंदिशें लगाई जा चुकी हैं। इस बीच हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से देश के ऐसे जिलों में सख्त लॉकडाउन की सलाह दी जा चुकी है जहां कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 15% से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों और कोरोना टास्क फोर्स की ओर से इस संबंध में चिंता जताई गई। कुंभ मेले से लौटे लोगों के चलते भी कोरोना संक्रमण की बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि कुंभ मेले से लौटे लोग टियर 2 और टियर 3 शहरों में कोरोना के फैलाव का कारण बन गए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।